अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और फुल मज़े में होंगे। मैं हूं इस टाइम यूके में और यहां पर बज रहे हैं 2 और पाकिस्तान में बज रहे होंगे 6। तो मैं अभी अभी उठी हूं, फ्रेश हुई हूं। यहाँ पे बस कुछ होता ही नहीं करने के लिए। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा अपना ही रूम है। तो उसमें फिर यूँ होता है कि ना मैं कहीं घूमने फिरने जा रही हूँ, अभी आजकल कहीं भी नहीं जा रही। बस उठती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तो यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को इंटरटेन करने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है व्लॉग का और मैं यूके में आई थी 22 मई 2025 में। तो अब देखो फिर अब ये जर्नी हमारी कहाँ तक चलती है। और यहाँ पर ना ड्रेसेस का कुछ है ही नहीं कि मैं ये ड्रेस पहन लूँ ये ड्रेस पहन लूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जब आप जॉब पर जाते हो तो आपको सिर्फ ब्लैक पहनना होता है। तो मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि स्टार्ट में मैंने ड्रेसिंग किया, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, वो मैं सब शेयर करूँगी। लेकिन राइट नाउ मेरे पास ऐसा है कि मैं ब्लैक ही पहन रही हूँ और शुक्र है मैं ब्लैक 3-4 सेट लाई थी। तो फिर ऐसा है कि चलो मैं फिर वो पहन लेती हूँ। लेकिन ब्लैक ही चलता है और कुछ भी नहीं चलता है, इसलिए आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी हर जगह पे आजकल ब्लैक में ही देख रहे होंगे। चलो अब मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या क्या किया और कैसे कैसे सब था। ये मेरा नमाज स्कार्फ है, ये मैं अपने साथ लेकर आई थी पाकिस्तान से। जबकि मैं चाहती थी ये फुली जैसे गाउन होता है उस टाइप का हो, और मैंने ये लिया था। और देखिए मेरे स्लीव्स भी इस तरह से हाफ आए हैं, जबकि इसे फुल होना चाहिए था। चलो खैर, मैं इसी को पढ़ के नमाज पहन के नमाज़ पढ़ लेती होती हूँ। अभी मैं पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर चेंज करती हूँ, फिर आपसे सब शेयर करूँगी। मैंने नमाज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ के फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं ना कुछ फ्रिज में देखती हूँ जिससे मैं ब्रेकफास्ट कर सकूँ। मेरे पास ये पड़ी हुई है लैम्ब चरसी कढ़ाई, ये मेरे पास फ्रूट सैलेड है, ये मेरे पास चना चाट रखी हुई है, और ये कुछ रैप्स हैं, ब्रेड है, मेयो है। मेरे पास ये चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ते में क्या लूँ। अच्छा, मैं ना अपने ज़रा इधर देखती हूँ कि यहाँ क्या रखा हुआ है। ये कबर्ड मेरी है और इसमें सिर्फ अंडे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, देखती हूँ मेरे रूम में फ्रूट्स कुछ रखे हुए हैं, हो सकता है फ्रूट्स खा लूँ या फिर कुछ भी ऐसे खा लेती हूँ, चना चाट खा लेती हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ जॉब पे। अभी मेरे जॉब पे जाने में 1 घंटा पूरा है और मेरी वॉक रहती है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ना वॉक करते हुए चली जाती हूँ। रास्ते में थक गई थी तो इसलिए बैठ गई हूँ। अब थोड़ी देर में फिर वॉक करते करते पहुँच जाऊँगी ना। एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ना जब स्टार्ट में जॉब हुई ना, तो मुझे वापसी पे छुट्टी होती है 11 बजे। तो 11 बजे जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मुझे वहाँ से ना एक बस मिलती है। तो मैं वो बस लेती हूँ और मैं आ जाती हूँ। अच्छा ना, अब ना एक दिन मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी रोड पे रुकेगी और ये कौन सी रोड है ना। मैं ना जिस तरफ पे जाती, मुझे लगता कि गूगल मैप बताता कि आप ना गलत जा रही हैं। तो ना मैं आपको बताती हूँ कि वो मुझे ना किस रोड पे लेके आई थी। ये छोटी सी स्ट्रीट है, बीच पे ना कोई घर ना कोई स्ट्रीट लाइट, कुछ भी नहीं है। अभी तो ये ठीक लग रही है। रात को ये इतनी हॉरर लगती है, इतनी हॉरर लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ स्ट्रीट की, कि ये आगे जाकर ना इसका कुछ नहीं पता। सामने से लग रहा है कि ये ना क्लोज़ है, आगे इसका रास्ता नहीं है, फिर राइट पे हो जाती है, फिर लेफ़्ट पे हो जाती है। कि इतनी ज़्यादा मुझे डेंजरस लगी। उस दिन के बाद से अब मैं जॉब से जल्दी छुट्टी ले लेती हूँ, और जल्दी छुट्टी लेकर ना उसके बाद मैं ना दूसरी वाली रोड से जाती हूँ, मेन रोड से। ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगी थी। और ये है कि अब मुझे अभी 22 को आई थी, मैं पता नहीं आज कितने दिन हो गए हैं। आज डेट है 8, तो 15 डेज से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। अब अभी तक मैं सही से ना एडजस्ट नहीं हो सकी। लाइक अभी तक मेरा दिल ऐसे बैठा हुआ है। बस मुझे मम्मा की याद आती है सबसे ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ साथ साथ शेयर करती रहूँगी। रात के बज गए हैं 11 और अभी अभी मुझे काम से ऑफ हुआ है। तो अब मैं यहाँ आई हूँ, ये फ्रूट्स वाली कोई शॉप है। मैं सोचूँ यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लूँ। यहाँ पे फ्रूट्स का रेट ये चल रहा है। मेरा दिल कर रहा है ये ग्रेप्स लेने का। ये 1.79 का ये बॉक्स है। अब देखो मैं कौन से लेती हूँ, फिर जो भी मैं लूँगी मैं घर जाके फिर शेयर करती हूँ। यहाँ से मैं ले लूँ, फिर मैं उसके बाद बस भी लेनी है। फ्रूट्स का ये रेट चल रहा है, जैसे यहाँ पे है ये पपाया एक लगा हुआ है 6.99 का, और ये लूज़ पीच है 1.99 पर केजी, इस टाइप के हैं। ये 1.49 का टोमेटो है। ये 1.99 का बॉक्स है प्लम का, ये रखा हुआ है।
ये इस तरह से सब फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की शॉप पे मैं आई हुई हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ और मुझे ना बस लेनी है। अब देखो फिर मुझे बस मिलती है या नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। अब ना ये नेक्स्ट डे है और ना मैं आप लोगों को ना आज ना एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। कल सारा दिन मैं व्लॉग बनाती रही हूँ, काम पे भी, वापसी पे भी, बस में भी, खाने का भी। लेकिन मुझे अब जब देखा है तो उसका एंगल ही नहीं ठीक, उसमें मेरा फेस ही आधा आ रहा है, कहीं से कट के कहीं से क्या। फर्स्ट है ना, इसलिए बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, अब मैंने ना ब्रेकफास्ट बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आज मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये मेरे पास है अंडा ब्रेड और साथ में चाय। मैं जब से आई हूँ ना पाकिस्तान से, अंडा ब्रेड पे ही चल रही हूँ। नाश्ते में मैं अंडा ब्रेड बना लेती हूँ और वापसी पे शाम को कुछ और ले लेती हूँ बाहर से ना। अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में बात करते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर चीज़ें रखी हुई थी, मैंने सोचा लंच बना लूँ। ये लंच में मेरे पास कबाब हैं और ये मेरे पास रखी हुई है, ये मटन कढ़ाई है। मैं ठहर दिखाती हूँ आपको। ये मटन कढ़ाई है, ये मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँगी और ये कबाब मैं लंच में साथ लेके जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। और ये साथ में रायता वगैरह ये सब कुछ है, ये मैं फ्रेंड को दे दूँगी और वो मेरे पास होगा। हेलो, मेरे बेबी को नींद आ रही है, पता नहीं क्यों सैड है। चलो ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल आऊँगी आपके होम में। हाँ कबाब है, ठीक है ओके, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इतनी वॉक करनी पड़ती है, इतनी वॉक करनी पड़ती है, इतनी वॉक करनी पड़ती है, पाँव ऐसे पत्थर के हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं ना सिर्फ एक जॉगर लाई हूँ, सिर्फ एक, और कोई शूज़ ही नहीं लाई। मुझे ये था कि मैं वहाँ पर जाके शूज़ लूँगी, ड्रेसेस लाई हूँ, शूज़ नहीं लाई। अब मुझे लग रहा है कि मेरा वो टूट जाएगा जल्दी बहुत। मेरे से एंगल नहीं सेट हो रहा है, एंगल सेट कर कर के थक गई हूँ मैं। कल सारा दिन यही व्लॉग बनाती रही हूँ, एंगल नहीं सेट हुआ। आज भी मेरे साथ वही वाला काम है। इतनी देर हो गई है, रास्ते में बनाती आ रही हूँ, एंगल नहीं सेट हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता ना समझ आ जाएगी। अभी मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रही। जब सेकंड या थर्ड होगा ना, फिर देखेगा मैं कितनी प्रोफेशनल हो जाती हूँ। तो कल अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी जिसने मुझे भी लंच बना कर दिया। तो अब देखेंगे कि लंच में उसने मुझे क्या दिया है। और बस यहाँ पर ना अच्छी फ्रेंड्स होना भी ना एक ब्लेसिंग है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छी फ्रेंड है, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब मैं सैड होती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसके पास चली जाती हूँ, उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो फिर आज का दिन कैसा रहता है, आपके साथ सब शेयर करती रहूँगी। अब मैं यहाँ ट्रेन स्टेशन पे बैठी हूँ और ना मुझे पता चला है कि ट्रेन ही नहीं जा रही, ट्रेन का कोई इशू आ गया है और वो नहीं जा रही है। तो अब मैं बैठी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं 3 बार यूनिवर्सिटी हो आई हूँ और अभी तक मेरी इनरोलमेंट नहीं हो रही। कोई ना कोई बहाना हो जाता है, कोई ना कोई बहाना हो जाता है। और जब मुझे पता चलता है कि मेरी इनरोलमेंट नहीं हुई, मैं घर में बताती हूँ, मेरी मम्मा कहती है ना कराओ, इनरोलमेंट नहीं कराओ, वापस आ जाओ, वापस आने की प्लानिंग करो, इनरोलमेंट छोड़ो। अब ये है कि अब मैं फिर सैड बैठी हूँ कि अब मैं क्या करूँ। आज मैंने जॉब से भी ऑफ लिया था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी और अब यूनिवर्सिटी का ये इशू आ गया है। अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। और मौसम इतना प्यारा है, इतना सुहाना मौसम है। अब सोचती हूँ कि क्या करूँ। अब या तो फ्रेंड के घर चली जाऊँगी या फिर कुछ और सोचती हूँ, कोई एक्टिविटी, क्योंकि मैं तो या तो फिर आज ऐसा करती हूँ कि शॉपिंग पे निकलती हूँ। मैं जब से आई हूँ मुझे 17 डेज़ हो गए हैं, मैं प्राइम मार्ट नहीं गई। ट्रेन मुझे मिल गई थी, अब मैं जा रही हूँ और शुक्र है ट्रेन मिल गई, मेरी छुट्टी भी ज़ाया नहीं हुई। पहले मैंने नेल पेंट लगाई है और अब मैं फिर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। घर से कॉल आई हुई थी, 1 घंटा घर में बात करी थी। बस जब घर से कॉल आती है ना मुझे, तो मेरा इतनी देर ही गुजर जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद मेरी ना शुरू से आदत है, शुरू से, कि जब भी मैं किसी ट्रेन में या किसी बस में, यूनिवर्सिटी भी जाती थी, रास्ते में कहीं भी होती हूँ ना, तो ना मैंने मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड किया हुआ है, मैं वो पढ़ती रहती हूँ जब भी मैं बैठूँ। तो लेकिन यह है कि अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा गूगल मैप ओपन किया हुआ होता है, नहीं तो मैं गुम जाती हूँ, इधर उधर हो जाती हूँ, तो फिर मुझे ना मसला होता है। बस अब इंशाल्लाह 2-3 डेज़ और लगेंगे तो मुझे फिर पता चल जाएगा कि क्या, फिर कहाँ मैंने उतरना है, कहाँ क्या करना है, तो फिर इंशाल्लाह मैंने दोबारा से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे मैं पहुँची हूँ तो अब धूप निकल आई है। अब पता नहीं यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो वहाँ पर कैसा मौसम होगा। मैं अभी उतरी हूँ ट्रेन स्टेशन से।
मेरी ट्रेन उतरती है सेंट्रल लंदन में, तो अब मैं वहाँ हूँ। और अब देखो फिर अब 11 मिनट्स की वॉक आ रही है। अब 11 मिनट्स में मैंने यूनिवर्सिटी होना है। और ये है कि मुझे इनका ट्रेन स्टेशन इतना पसंद है, इतना पसंद है। ये अंडरग्राउंड है और ये इतना मज़े का है ना, इतनी अच्छी वाइब आती है इसमें बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये बड़ा ही पसंद है। अच्छा, अभी तो दोपहर का टाइम है ना, तो फिर भी इतना नहीं अच्छा लग रहा। रात के टाइम तो इसमें लाइटिंग होती है और ये जो अच्छा लग रहा होता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो अब ये है कि मैं जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही हूँ। अब देखो यूनिवर्सिटी की मेरी टाइमिंग है 5 o'clock और मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ ट्रेन की वजह से। यहाँ पे मुझे ये वाली वाइब भी बड़ी पसंद है। अब तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ना मोस्टली जब भी मैं आती हूँ ना, जब भी मैं पहले आई हूँ, तो यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है, वो सॉन्ग्स प्ले कर रहा होता है, अच्छी वाइब आ रही होती है बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर बात है लंदन की बात ही कुछ और है, जो मर्ज़ी हो जाए। अब देखो मैं कैसे जाऊँ, लिफ्ट से ही चली जाती हूँ। बस अब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। फिर मैं मिलती हूँ जल्दी। अब मैं एक दफ़ा मैंने लिफ्ट ले ली, अब मैं एस्केलेटर्स पर जा रही हूँ। एस्केलेटर इनकी इतनी बढ़िया ना, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद कभी कभी देख के डर लगता है। मैं चली जाती हूँ, वापस आने में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे डर लगता है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। अब फिर उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है, फिर इसको वे आउट में जाना है हम लोगों ने। बहुत लंबा प्रोसेस है। इनका ट्रेन स्टेशन इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि मज़ा आता है। अब मैं पहुँचने वाली हूँ और बस अभी स्टार्ट है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें जो समझ आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही। देखो अब क्या होता है। अब मैं ठहरी, मैं पहले कार्ड टैप कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर जाती हूँ। अभी ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा ट्रेन्स का। स्टेशन एक ही है, लेकिन कभी मैं बाहर निकलती हूँ तो गूगल मैप पे 15 मिनट्स की वॉक आ रही होती है, कभी मैं आती हूँ तो 11 मिनट्स की, कभी 10 मिनट्स की, और एक दफ़ा तो 43 मिनट्स की भी आई है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कि स्टेशन में किस साइड से मैं बाहर आऊँगी तो मुझे सबसे कम वॉक मिलेगी। आज जैसे मैं आई हूँ बाहर, मैंने आकर चेक किया तो वो 16 मिनट्स की वॉक आ रही थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी कि मुझे ना कौन से स्टेशन से बाहर आना है, मतलब एक कौन से डोर से बाहर आना है। पता नहीं मैं कहाँ से बाहर आ रही हूँ अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। अभी न्यू है ना, और आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ। अब मुझे यहाँ से आना था बाहर और मैं पता नहीं कौन से दूसरे रास्ते से बाहर आई हूँ। अब यहाँ से मेरी 10 मिनट्स की वॉक होगी, आई होप सो। अभी ना कुछ समझ आ रहा है, ना किसी चीज़ का पता चल रहा है, ना यहाँ के माहौल का, ना हालात का। और तो मुझे अभी बहुत लोगों ने डराया हुआ है कि ना मोबाइल भी यहाँ पर चोरी हो जाते हैं। बस अल्लाह ना करे कि मेरा मोबाइल चोरी हो, मैं तो अभी नहीं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अभी मुझे इसी के में रहना है। अभी मैं नया नहीं अफोर्ड कर पाऊँगी, अफोर्ड कर लूँगी लेकिन यह है कि फिर मुश्किल हो जाएगा। बस अल्लाह करे अभी ना कुछ हो। एक और चीज़, यहाँ पर ना ऐसे ना जगह जगह पे ना साइकिल्स होती हैं। ये आप लोगों ने बस अपना कार्ड टैप करना होता है और ये ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देती है, मतलब कि आप फिर इसको चलाना होता है। इस चीज़ की यहाँ पे बहुत फैसिलिटी है और ये बहुत कम में होती है, 1 पाउंड में या फिर लेस देन 1 पाउंड। साइकिल यहाँ पे बहुत चीप मिल जाती है, साइकिल भी और स्कूटी भी। ये दोनों यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे, अब ये देखें वहाँ पे भी रखी हुई है, ऐसे जगह जगह पे रखी हुई होती हैं। और आप आराम से इसको लेकर ना जहाँ मर्जी चले जाओ, 1 आवर के लिए टैप होती है ये ना। इस रोड पे ना कोई भी नहीं है, नहीं तो इस रोड पे इतना रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। जबकि यहाँ पे ईद का भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर हम लोग कहें कि ईद है इस वजह से, और ईद भी वैसे गुजर गई हुई है। ईद के 3 दिन यहाँ पे हो गए हैं। आज यहाँ पे मंडे है, तो मंडे को तो रश होना चाहिए, लेकिन ये है कि कोई नहीं है। बस इस पे खाली है। जिस ट्रेन में मैं आ रही थी ट्रेन भी खाली थी, पता नहीं क्या इशू है। ये ना सोचें कि लंदन के हालात कुछ ज़्यादा ही बेहतर हैं। ये देखें, अब ये जगह जगह रोड्स के ऊपर ऐसे लोगों ने ना कचरा रखा हुआ है। अब ये कचरा रखा हुआ है, कचरे वाले आएंगे उठाएंगे, पता नहीं इसका क्या सिस्टम होगा। मैंने यहाँ पे बहुत देखा ऐसे रोड के ऊपर ना कचरा रखा हुआ होता है। इस चीज़ का तो बल्कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ही ख्याल किया जाता है कि रोड के ऊपर इस तरह से तो नहीं रखते, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत देखा कचरा रखा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन है ये वो। हाँ ये है कि डस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा भी साफ़ सुथरे नहीं हैं। नॉर्मली सिस्टम चल रहा है।
मैं आपको गंद दिखा रही थी, अब यहाँ पर देखें ये कितना ज़्यादा रखा हुआ है। ये सेंट्रल लंदन की हालत है, मतलब कि हर जगह गंद ही गंद पड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, और मैं यूनिवर्सिटी आई हुई थी लेकिन आज भी मेरा काम नहीं हुआ। ये कोई बात है? मेरा ये 4th चक्कर था और अभी तक मेरी इनरोलमेंट ही नहीं हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपका वीज़ा भी सही से अपलोड नहीं है और ना आपका वो भी नहीं है, UK VIP अकाउंट भी नहीं बना हुआ। यहाँ पे भी गंद रखा हुआ है, देखें। ये चीज़ तो मुझे इतनी बुरी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा खैर, आपका ना UK VIP अकाउंट भी नहीं है, तो अभी आप वो बना कर लाएँ, उसके बाद फिर आपका आगे देखेंगे कि क्या करना है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि क्यों इतना तंग कर रहे हैं ना। अब देखो, अब फिर मैं अकाउंट बना कर लाऊँगी, लेकिन मैं कल ही आ जाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने फिर दोबारा से नेक्स्ट मंडे कर दिया ना, तो फिर ऐसे होना है कि मेरी ना क्लासेस बहुत सारी मिस हो जानी है। ऐसे बंदे को दोबारा भी ऑफ लेना पड़ जाता है, तो क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाह रही अब देखो, फिर कल दोबारा आऊँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। कोई भी शॉप जो हलाल नहीं होती ना, तो आपको उसके अंदर ना जैसे ही आप एंटर होते हो ना, आपको पता चल जाता है कि ये शॉप हलाल नहीं है। उसमें ना ऑटोमेटिकली स्मेल होती है, पता नहीं क्यों, किस चीज़ की स्मेल होती है, आई डोंट नो, लेकिन स्मेल होती है उसके अंदर ना। पता नहीं, मैंने ऐसे बहुत नोट किया है कि जो शॉप हलाल नहीं होती उसमें स्मेल होती है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा, ये सबको ही ऐसा लगता है, ये इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। अब बस आज का तो पूरा दिन ज़ाया ही हो गया, पूरा दिन ज़ाया हो गया है। अब ये है कि अब मैं घर जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था लंदन में ना कोई काम करूँगी, 1-2 मेरे काम थे सेंट्रल लंदन में, लेकिन ये है कि अब मैं घर जा रही हूँ और फिर वहाँ जाकर अपना सारा काम करूँगी। अब जिस दिन सचमुच में हो जाएगी ना मेरी इनरोलमेंट, उस दिन मैं आऊँगी और उस दिन मैं घूमूँगी, जो कुछ करना होगा वही कुछ करूँगी। ये इतना बिजी स्टेशन होता है, इतना बिजी स्टेशन होता है। मैं जब आती हूँ ना, मुझे इतना अजीब लगता है ना, ट्रेन भी फुल होती है और स्टेशन भी बहुत बिजी है। आज डिप्रेस्ड हो गई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनरोलमेंट होगी तो फिर ज़्यादा मज़े का ब्लॉग होगा नेक्स्ट वाला। मैं ना वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाने में बिज़ी थी और वीडियो के चक्कर में ना मेरी ना ट्रेन मिस हो गई है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेन के लिए ठहरी हुई हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। मेरी ट्रेन मिस हो गई है, अब मुझे 15 मिनट्स और ठहरना पड़ जाएगा। मुझे आज अपने ऊपर इतनी हंसी आ रही है ना कि मैंने पता नहीं क्या पंगा ले लिया, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ना ब्लॉग बनाऊं। उसके लिए ना बहुत सीक्रेट बातें हैं कि क्यों बनाना है, वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी कि मैं क्यों बना रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने जो मुझे खाना दिया था उसमें मेरे पास ये पराठा है, पराठे के अंदर अंडा है और केचप है। ऐसी फ्रेंड अल्लाह पाक हर किसी को दे। इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरे मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 4% है और मैं यहाँ पर आई हूँ नेक्स्ट पे। मैंने सोचा यहाँ पे कुछ देखती हूँ कि कुछ समझ में आता है या नहीं। कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी और तो वो मैं यहाँ पर देखती हूँ, फिर साथ साथ आप लोगों से शेयर करूँगी कि मुझे क्या अच्छा लगा है। अब मेरे मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम है, तो इसलिए ना मैं कम दिखा पाऊँगी, फुल नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ पर ना ये फ्रेगरेंसेस लगी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ कि ना इनको देखूँ, क्योंकि मुझे पास ना ये नहीं है, इनकी मुझे ज़रूरत है। तो मैं फ्रेगरेंसेस देख लेती हूँ यहाँ पे। और जैसे ये 12 पाउंड्स का है और ये कैंडल है, मेरे ख्याल में ये 10 पाउंड्स की है। ये 20 का है, डिफ्यूज़र लग रहा है ये मुझे। ये भी कैंडल्स रखी हुई हैं, ये 16 का और ये बिग वाली बॉटल 26 की है। ये मैं देखती हूँ मुझे इसमें से क्या लेना है, फिर मैं साथ साथ शेयर करूँगी कि अब मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, तो हो सकता है घर जाके शेयर करूँ। यहाँ पर ये सारी लेगिंग्स हैं, ये सारी 20 की लगी हुई हैं। हो सकता है मैं कुछ लूँ, हो सकता है ना लूँ, अपने फ्रेंड के साथ आकर लूँ, डिपेंड करता है। एक तो मेरे मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म होने वाली है और अगर मैं यहीं पे रुक गई तो मुझे पता है मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं गुम जाऊंगी। मेरे मोबाइल में अगर गूगल मैप ना होना तो मैं तो गुम जाती हूँ। गूगल मैप होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। ये ना हो कि फिर मैं गूगल मैप ही ना ऑन कर सकूँ और मैं फिर गुम जाऊँ। मैं ना भागी घर जा रही हूँ
क्योंकि मैं 8-7 दिन व्लॉग बनाती रही हूँ, मेरे माइंड में नहीं रहा कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। इवन दो मेरे पास पावर बैंक है, लेकिन फिर भी मैंने चार्जिंग पर नहीं लगाया। सिर्फ 1% रह गई है, और अगर मैं यहीं पे रह गई ना तो मुझे पता है मैं गुम जाऊँगी ना, मैं गुम जाती होती हूँ अगर गूगल मैप ना हो तो। बस अल्लाह करे मैं पहुँच जाऊँ घर, और घर पहुँच के ना फिर बताती हूँ कि मैं पहुँची या नहीं पहुँची, पता नहीं क्या बनता है। ऐसा हो गया? अच्छा, वाह। अब हम दूसरा डालेंगे, निकालो इसको। क्या है आयशा? यार इतना हसीन लग रहा है बहुत। निकालो इसको। मैं आयशा के घर आई हुई हूँ, ये ईहान बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है अपनी पसंदीदा औरत को। अब औरत नहीं आयशा, मर्द आ गया कोई। ये कौन है? ये उसका बेटा? अच्छा, अब हम लोग बना रहे हैं पिज्ज़ा। अभी और रखने लगी हो? यस, और रखने लगी हो। अस्सलाम वालेकुम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट में हो गया ना। अच्छा फिर ठीक है, चलो। आयशा भी कितने मिनट के लिए लगाएंगे? 7 मिनट। ओके।